नमस्कार किसान साथियों, युवा किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं सुपर संकर लहसुन के बारे में। इसका बीज भी हमने बहुत सारे किसान साथियों को दिया था और बहुत सारे किसान साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो लगातार हमने जिसको भी बीज दिया था, जो भी हमसे संपर्क में किसान हैं, उनका मार्गदर्शन लगातार कर रहे हैं। हमें जो जानकारी उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान साथियों, सुपर संकर लहसुन बीज जो है, ये मूलतः हरियाणा का बीज है, पर एमपी में 3-4 वर्षों से जो इसकी खेती हो रही है। कुछ किसान साथियों ने अच्छे प्रयोग भी इसमें किए हैं। चूँकि अपन वर्तमान में जिस साल अपन है उसमें देशी लहसुन का जो उत्पादन है वो एक चिंता का विषय सभी किसानों के लिए बना हुआ है। क्योंकि हम अपनी ज़मीन में मेहनत भी करते हैं, खाद भी देते हैं, बीज भी देते हैं, पानी पिलाते हैं, अपना समय भी देते हैं और अंततोगत्वा फिर भी अगर अच्छे परिणाम नहीं आए तो फिर मन जो है वो खराब होता है। तो इसी प्रकार से ज़रूरी नहीं किसान साथियों कि हमें पारंपरिक जो देशी लहसुन हम जो लगा रहे हैं वही हम लगाएँ। हमको बीज में भी अपने परिवर्तन करना चाहिए। इसी क्रम में हमने गए वर्ष 2025 में अक्टूबर महीने में हरियाणा के किसान साथियों से लहसुन का बीज ला करके यहाँ कुछ किसान साथियों को दिया था और हमने खुद ने भी लगाई है। तो आज हम उसी अपने खेत पे बैठे हुए हैं और हमारी ये जो बुआई थी, ये लगभग 15 सितंबर के आसपास की हमारी बुआई थी और अभी ये लहसुन उखड़ चुकी है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है किसान साथियों, परंतु आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आने वाले वर्ष में अगर कोई लगाना चाहता है, तो उसको शुरुआत से ही क्या-क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, उसको बीज कब लेना चाहिए, कौन से समय कौन-सा खाद देना चाहिए, कौन से समय स्प्रे करना चाहिए, कितनी पानी ये लहसुन पिएगी सही, कितना समय ये लेती है। इसकी बुआई का समय सोयाबीन कटने के पश्चात हमको रखना चाहिए और जब सोयाबीन कट के हम फ्री हो जाते हैं, तो तत्काल पहली प्राथमिकता में खेत तैयार करके बेसल डोज़ में हम डीएपी, सल्फर और पोटाश, एक फंजीसाइड, ये हमें बेसल डोज़ में देना चाहिए। इसकी चुपाई करने के बाद में जो है हमको पानी पिला देना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया में ये है कि जब इसका जर्मिनेशन हो जाता है, जब ये उग जाती है, लगभग 15 से 20 दिन का समय उगने में लेती है। उगने के बाद में हमको इसको कुछ मात्रा में यूरिया दे करके और फिर दोस्तों वर्ष 2026 में जो लहसुन की हार्वेस्टिंग हो रही है, उसमें लहसुन का उत्पादन, लहसुन की क्वालिटी जो बनी है, वो एक बड़ा चिंता का विषय है किसानों के लिए। ऐसे समय में हमको नए बीज के प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सुपर संकर लहसुन है, काटरागोला लहसुन है और भी अन्य कई नई वैरायटी आ रही है। तो कम से कम किसान साथियों हमको इतना बीज लेकर के अपने घर पे लगा लेना चाहिए, ताकि अगले वर्ष के लिए हमें बीज की तैयारी हो जाए, एक बात। दूसरा विषय ये है कि इस वर्ष जिस हिसाब से फंगल अटैक जो लहसुन में आए हैं, जैसे ब्लाइट बोलते हैं अपन, थ्रिप्स बोलते हैं, ऐसे कई फंगल अटैक ऐसे-ऐसे लहसुन में आए हैं, जो देसी लहसुन जो है सर्वाइव नहीं कर पाई, देसी लहसुन उसको सह नहीं पाई है। और सुपर संकर लहसुन अपन देख सकते हैं और इसकी चमक जो है, वो बहुत ज़बरदस्त चमक है और हम हरियाणा से जब उधर से बीज आ रहे थे, तब उधर से जो बीज आता है, वो लगभग जो है हल्का-सा पीलापन पे रहता है और दाँतरा पैटर्न पे माल रहता है। परंतु जब इधर आने के बाद वो लहसुन लगी है, तो क्वालिटी आप देख सकते हैं और चमक जो बनी है एकदम शाइनिंग है और बिल्कुल एक सिल्वर कलर जो है इसका इधर अपने इधर जो है वो बना है। कुछ किसान भाइयों के प्रश्न रहते हैं कि ये पानी कितनी पीती है, तो किसान भाइयों इसमें अलग-अलग ज़मीन पे अलग-अलग पानी की आवश्यकता जब फसल को रहती है। सामान्य रूप से यह 4.5 से सवा 5 महीने की फसल है। अगर आपके खेत में नमी अधिक रहती है या आपका खेत में लंबे समय तक पानी पिलाने के बाद में नमी बनी रहती है, तो आपके वहाँ स्वाभाविक रूप से 1 या 2 पानी ये कम पिएगी। परंतु अगर आपका खेत ढालू खेत है, आपके यहाँ ऐसी मिट्टी है जो पानी अधिक जल्दी सोख लेती है और वापस से भुरभुरी हो जाती है, तो वहाँ पे ये पानी जल्दी पिएगी। दोस्तों, स्प्रे को लेकर के बहुत सारे किसानों के अलग-अलग प्रश्न रहते हैं, कौन-सा स्प्रे करना चाहिए, कब करना चाहिए? पर हमको ये क्लियर समझ के रखना चाहिए कि फसल में रोग आने के पहले, कीट आने के पहले ही हमको उसका प्रबंधन अगर हम करने में अगर सफल होते हैं, तो हमारी फसल जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। इस बार जैसे अपन देखते हैं थ्रिप्स करके जो अटैक आया है, एक ब्लाइट करके जो अटैक आया है, तो फंजीसाइड का स्प्रे हमें एक नियमित अंतराल के बाद में हर 15 दिन, हर 20 दिन, हर 25 दिन जैसा आपको ठीक लगे, इस हिसाब से इसका एक शेड्यूल बना के नियमित अंतराल पे हमको फंजीसाइड का स्प्रे इसमें करना चाहिए। उसमें हम फसल की अवस्था को देख कर के कुछ 05234 लेना है क्या, 19-19-19 लेना है क्या, 0050 लेना है क्या, वो हम उसके साथ डाल के स्प्रे कर सकते हैं। इससे अपनी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी बनेगी और उत्पादन में जो है वो एक अच्छा परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसको उखाड़ने को लेकर के जो किसानों के प्रश्न रहते हैं उसमें उसका ये है कि आपके ज़मीन में आप इसको पर्याप्त समय दीजिए, जल्दी मत करिए। जल्दी करने से कई बार ये दाँतरी हो जाती है। अपन देखते हैं इसका पर्दा कमज़ोर हो जाता है और 1 या 2 पानी अगर ये ज़्यादा पी रही है, तो भी ये अच्छा ही उत्पादन देगी। तीसरा विषय एक ये आता है इसमें कि उखाड़ने के सीधे बाद में हमें इसे काटना नहीं चाहिए। अगर आपको इसको बेचना ही है, मंडी करना है, तो आप बेच सकते हैं या काट सकते हैं। परंतु अगर आपको स्टोर करके रखना है, इसको बीज में देना है या आपको बरसात के बाद अगर इसको बेचना है, तो इस प्रकार से इसको अपन पुली बाँध के, इसको बाँध करके आप इसको खड़ी रख दीजिए। इसको पर्याप्त समय दीजिए
जब तक ये अच्छी सूखा नहीं जाती, उसके बाद में इसको काट के बेच सकते। दोस्तों सुपर शंकर लहसुन बीज बहुत उच्च गुणवत्ता वाला और क्वालिटी वाला बीज है और अच्छा उत्पादन देने वाला बीज है। आप मेरे हाथ में साइज देख सकते हैं इसकी, और चमक हम इसकी देख सकते हैं, क्या शानदार चमक और जो साइज बनी है। अब पूरे फील्ड में हमारे जो है लगी हुई थी, और इसका उत्पादन का गणित अभी लगाना मुश्किल है थोड़ा सा। हमने अपनी सुपर शंकर लहसुन उखाड़ के स्टोर करने के लिए इस हिसाब से रख रखी है। जिस भी किसान भाई को सुपर शंकर लहसुन या काठरगोला लहसुन का बीज चाहिए, वो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 8770574888 877 057 4888। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम ऐसी जानकारी अपने युवा किसान यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है लहसुन के बारे में या सुपर शंकर लहसुन के बारे में, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करिए, जिससे सुपर शंकर लहसुन की जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंच सके। धन्यवाद।